अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल पाकिस्तान में सियासत जो है वो बड़ा एक मुतहरक नज़र आती है और तमाम सियासतदानों ने खुशफहमियाँ पाली हुई हैं कि वो कौम के मसीहा। लिहाजा अब क्योंकि इलेक्शन के हवाले से बड़ी सरगोशियाँ हो रही हैं और जजेस के ने 3-5 से फैसला सुनाया इलेक्शन के हवाले से, और मैं हैरान होता हूँ कि अगर जजेस का फैसला ही इख्तिलाफी नोट पे है तो इसका मतलब ये है कि अगर जजेस ही यहाँ तो कानून से लाइल्म है या जजेस जो हैं वो एक वन साइडेड तरीके से न्यूट्रल नहीं है बल्कि वो किसी का एजेंडा सेट कर रहे हैं, या फिर उनको कानून का ही नहीं पता है। तो लिहाजा अगर जजेस ही अपने फैसले से मुतफिक नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर इबहम बढ़ेगा, खदशात बढ़ेंगे। यही नहीं, पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शन करा लेना नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करने के लिए ज़रूरी है कि एहतसाब किया जाए। जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं उनके लीडरों का एहतसाब किया जाए ताकि पाकिस्तान की सियासत में गालम गलोच, पुरतशद्दुद सियासत, यहाँ गुंडे किस्म के लोग या लुटेरे किस्म के सियासतदान असम्बलियों तक ना पहुँचे और वो मुल्क का निज़ाम हाईजैक ना करें और इक़्तिदार में आके अपने इख्तियारत का गलत इस्तेमाल ना करें। 62-63 हो या आइन हो या कानून हो, ये हमें बताता है कि कोई बाकिरदार शख्सियत ही इलेक्शन लड़ने की अहल है। मगर अफसोस हद अफसोस आज वडेरा शाही और जो नाजायज़ तरीके से इकट्ठी की दौलत के ज़रिए लोग सियासत कैंपेन चलाते हैं और सियासत का हिस्सा बनते हैं। गरीब के पास पैसे नहीं है कि वह सियासत के हवाले से इलेक्शन लड़ सके। यही नहीं, अगर एहतसाब का अमल होगा तो कारकर्दगी हकीकत मैनों में जांची जाएगी कि किस पार्टी ने या किस सियासतदान ने कितनी गलतियां की हैं, और उस हिसाब से अगर कानून बाअमल है, कानून बाअमल बनता है जजेस के बाकिरदार होने से। कानून जानना एक और चीज़ है, बाकिरदार हो के इम्प्लीमेंट करवाना एक अलग सी चीज़। ये ऐसे ही है जैसे कुरान और अहादीस के हवाले से यहाँ अच्छाई का सबको नॉलेज है मगर अमल दरामद नहीं है, क्योंकि हम अमली तौर पे हमारे किरदार में पुख्तगी ना होने की वजह से, वो चीज़ें प्रैक्टिस ना करने की वजह से जो इस्लामी तालीमात हैं, लिहाजा हम ख़याली इस्लाम तो अडॉप्ट करते हैं मगर हम सच नहीं बोलते, रायकारी करते हैं, हराम माल खाते हैं, आम शहरी की हैसियत से बात कर रहे हैं और कवानीन का भी एहतराम नहीं करते, क्योंकि सियासतदान बेलगाम है तो आम लोग भी कानून। तो लिहाजा जब जजेस पे ही अमल दरामद इसलिए नहीं करवा सकते कि उनके किरदार में खूबसूरती नहीं है, बल्कि वो भी मौलवी की तरह ख़याली पुलाव पकाते हैं और मौलवी का जिसके किरदार में पुख्तगी ना होने की वजह से वो बेहैसियत हो जाते हैं बारह खुदा में और लोगों का उनकी बातों में असर नहीं होता। इसी तरह जजेस के फ़ैसले भी फिर मुतनाज़ा होते हैं। जजेस भी इंसाफ का बोलबाला करने की बजाय वो भी फिर ज़ाती पसंद और नापसंद पे चले। तो आज तो जो दौर चल रहा है वहाँ पे आंखें बंद करके पता चल रहा होता है कि कौन किसका हमायती है, चाहे मीडियाज़ के हवाले से देखा जाए। इसी तरह अब जजेस की लॉबी आनी शुरू हो गई है कि कोई जज किसको सपोर्ट कर रहा है और सियासतदान कह रहे हैं और जजेस की वीडियो ऑडियो लीक्स आ रही हैं और इसके अलावा बहुत कुछ। और पाकिस्तान की तबाही में ये बात मानना में कोई मुझे शर्म महसूस नहीं होती कि जजेस ने जिस तरह पाकिस्तान को तबाह किया है वो हमारे सामने है। आज खुद नोटिस लेके ये लोगों को महंगाई से क्यों नहीं बचाते जब कोई जलाद पाकिस्तान की हुकूमत में बरसर इक़्तिदार आता है और ये खामोश बैठे रहते हैं और इंसानी की तज़लील होती है, लोग चीखती हैं, चलाते हैं और ये बड़ा शोर आ रहा है कि जनाब इलेक्शन हो जाएंगे, बड़े तीर लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मगर क्या मैं कहता हूँ कोई भी ABCD कोई भी पार्टी आएगी तो ना ख़त्म होने वाला महंगाई और इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें आनी हैं, क्योंकि अभी किसी को अथॉरिटी नहीं है
सबको पता है कि इलेक्शन में जाना, पीडीएम को पता है इलेक्शन में जाना, वो बड़ा फूंक फूंक के जा रही है कि हमारी सियासी साख ख़त्म ना हो जाए, लिहाजा वो बड़े मुश्किल से फ़ैसले ले रही है जो भी ले रही है, और अभी वो डबल माइंडेड होकर फ़ैसले कर रही है पीडीएम। मगर देखा जाए तो कोई भी हुकूमत आएगी, इवन नून लीग ही आ जाए, बहुत ज़्यादा महंगाई आएगी। अगर पीटीआई की आएगी तो ना सिर्फ पाकिस्तान में तशद्दुद बढ़ेगा, क्योंकि एक बंदा नहाते हो के इतना एक मुजाहिद फ़ोर्स को, एक नारा हैदरी, नारा तकबील गाने वाली, कुर्बानियाँ देने वाली फ़ौज को वो चौकीदार कह रहा है। उसकी अकल और कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा देखें। ख़ुद बकल्लम, यू टर्न भी है, झूठ भी और बद किरदार भी है बकल्लम ख़ुद। और ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम और अदारों पे अटैक करना और कहना कि मैं हक़ का प्लेटफॉर्म हूँ, एक झूठा बद किरदार इंसान पहली दफ़ा सोचा है, देखा है कि वो हक़ का प्लेटफॉर्म होगा। और ये हैरत की बात है। ऐसा इस वजह से होता है जब बेअमल उलमा दीन हो जाते हैं, जब कानून की धज्जियाँ बखेर दी जाती हैं, तो कोई भी बद किरदार इंसान बड़ा दावा कर देता है। जैसे यजीद ने मुसलमानों का खलीफा बनने का दावा कर दिया, मगर उसकी बदकिरदारियों से मरवा गई, उसकी सीट भी उसे न पा सकी। तो लिहाजा कोई भी अगर पाकिस्तान की सियासत में आएगा तो वो इस दौर को मिसाली तस्वीर है। किसी को मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो अब तारीख़ के अवराक़ का मुताला करें और वापस जाएँ तारीख़ के अवराक़ में। तो जूँ नई हुकूमतें इन लोगों ने उनको कोसा। जब मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप हो, उससे पहले लोग दूसरी हुकूमतों को कोसते थे। मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप आई, उसको कोसा गया, पहले वेलकम किया गया, फिर उसी को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि उधर भी लूट खसूट और सब कुछ होना शुरू हो गया। अभी 2018 में बहुत ही अच्छे हालात थे, बहुत अच्छी हुकूमत चल रही थी, और पुरानी हुकूमत जो थी वो डरती थी कि हम कीमतें बढ़ाएंगे तो हमारी बेइज्जती है, हमारी परफॉर्मेंस पे, कारकर्दगी पे हाफ आएगा। उन्होंने जैसे तैसे लोगों को रिलीफ दिया, पर जो ही नाहल आ गया जो कहता था मेरे पास हर चीज़ का प्लान है, फिर वो कहता है मुझे 5 साल और दे दो, मेरी हुकूमत ये कंट्रोल नहीं कर सकती ये चीज़ें, मैं खारजा पॉलिसी ठीक करने आया हूँ, मैं आलू टमाटर ठीक करने नहीं आया। और जब हुकूमत चलेगी तो वही खारजा पॉलिसी तबाह करने के लिए हर वो चीज़ इस्तेमाल। तो लिहाजा और धमकियाँ, गालियाँ, और इसकी वजह ये कि नजायज़ दौलत जो बाहर से आ रही है, गलत किस्म के अनासर से पाकिस्तान को तबाह करने के लिए दी जा रही है, उसको दर्जा उठवा। और जजेस जैसे वो बाइस्ड हैं, वो हकीकत पे मबनी और साफ पे मबनी फ़ैसले नहीं कर रहे, इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए फ़ैसले कर रहे। क्या एक जलाद और पुरतशद्दुद शख्सियत को रिलीफ देना है, और उसके हवाले से वो खुद कहते हैं मेरे करप्शन के केसेस नहीं है। शहबाज शरीफ कहता है मेरे पास डेलात करप्शन साबित कर दो, मैं सियासत छोड़ दूँगा। ये तो आप पाकिस्तान का निज़ाम है कि किसी अदारे में बैठे हुए शख्स को कोई एहतसाब के अमल का ही नहीं पता, एहतसाब कैसे का। सब सियासतदानों का एहतसाब होगा तो पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम होगा। अगर यूं ही इनको ढील मिलती रही तो पाकिस्तानी अवाम पे ये जलाद बन के और टूटेंगे। और अफशा लतीफ़ ने इंसाफ के दौर में ही जनाजा इंसाफ का निकाल दिया, और वो रोती थी और किसी ने उसको इंसाफ नहीं दिया। और यही नहीं, उलमा दीन और पुलिस की जो लड़ाइयाँ इसने करवाई और जितनी शहादतें हुई और इसने सियासत की और बड़ा खुश, और उनके कत्ल इतने ज़्यादा वो भी इसके गर्दन में पड़े हुए हैं, और इसको हिसाब देना इधर नहीं तो अल्लाह आखिरी दुनिया में ये हिसाब देगा। और यही नहीं है, पाकिस्तानी सियासतदान इतने बेलगाम है कि कोई भी जलाद मुसल्लत होकर पाकिस्तानी इंसानियत की तज़रीर करता है, अपनी याशियों का सामान पैदा करता है और लूट खसूट करता है। हम आते हैं तारीख़ के अवराक़ में, छोड़ दें इन सब को। तो अब हम जाते हैं, अब देखिए इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि मोमन ताना नहीं देता, उनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होते हैं, वो अपनी हाथ से परे नहीं जाता। इस तरह की मोमन की, मुझे मुसलमान की खूबियाँ किसी में भी नहीं है। मोमन की ज़ुबानों से दूसरे महफूज है, इनकी ज़ुबानों से सियासतदानों की कोई भी महफूज नहीं है। अब तरीक़े वराक़ में जाते हैं कि अल्लाह ताला क्या अहकाम सादर करना चाहता है। अब देखा जाए तो अब हम फाइनल राउंड में जा चुके हुए हैं। एक ऐसी हमारे पास फूंक फूंक के कदम रखने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि दुनिया अपने तबाही की तरफ, अपनी बदमालियों की तरफ जा रही है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला अब इन पे अज़ाब नाजिल करता है और इनको तबाह बर्बाद करता है अगर ये नहीं राह रास्त पे आते। और जैसे अदवार ग्रह अब पेशीन गोइयाँ की, और मैं डॉक्टर इसरार अहमद की सुन रहा था कुरान और अहदीस की रोशनी में
कि 5 पीरियड को इस दुनिया को, कायनात को, इस दुनिया को तकसीम किया गया। पहला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, दूसरा खुलफाए राशिदीन का दौर, और तीसरा मुसलमान जाबर हुक्मरानों का दौर, जबर का दौर, जो इस्लाम से दूरी की वजह से उन्होंने, जैसे आज जबर का, मुसलमानों का भी जबर है और गैर मुसलमानों का, दोनों का जबर चल रहा है, उनका दौर, बनु उमैया से बनु अब्बास तक जो हलाकतों, कत्लो गारत के जो मनारे और ये वो, और जो तरीक़त स्याद, और मैंने वैसे इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया, मैं उनके हवाले से ही, डॉक्टर सरार के हवाले से ही, उन्होंने जबर का दौर कहते हैं कि वो जबर का दौर था अपनों का। फिर उसके बाद पीरियड आता है चौथा पीरियड, जो वहाँ पे गैर मुसलमानों का जबर शुरू हो जाता है। जब मुसलमानों का ज़वाल कैसे शुरू हुआ, क्या ऐसा जब मुसलमान हुक्मरान भी जाबर होना शुरू हो गए, फिर गैर मुसलमानों को ताकत मिल गई और उन्होंने फिर दुनिया पे कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया और दुनिया को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। चौथा दौर उनके मुताबिक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे तो हम आज़ाद हो गए हैं, मगर पॉलिसियाँ भी गैर मुस्लिम की चल रही हैं, मशत पे गैर मुस्लिम काबज़ हैं, टेक्नोलॉजी पे गैर मुस्लिम काबिज़ हैं, तरक्की याफ्ता अक़वाम में वो शामिल हैं। मुसलमानों के पास अगरचा वसाइल हैं, मगर इंतशार होने की वजह से, फिर कवरियत की वजह से और एक प्लेटफॉर्म पे ना होने की वजह से मुसलमान उम्मा को लामतनाही मसाइल का सामना, क्योंकि मुसलमान उम्मा को क़यादत करनी चाहिए पूरी दुनिया की। अब गैर मुस्लिम दुनिया को हाँ करें अपनी मर्ज़ी शतानी तरीके से, तो लिहाजा अब मैं जैसे देखता हूँ, मैं अल्लामा इकबाल की शायरी का तसव्वुर, जो फ़ातिह आलम का तसव्वुर दिया था, क्या अल्लामा इकबाल की पेशीनगी गलत साबित होने जा रही है क्या? जो उन्होंने कहा था कि एक मर्द मुसलमान आएगा और अगर तेरी खुदी हुई नमूदा, तू ही मेहदी, तू ही आखिर ज़मानी, लोगों ने हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि वही जबर से, इस लाक़ानूनियत से निकालेंगे। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं पहले इस काबिल तो हो जाओ कि इमाम मेहदी का इस्तकबाल कर सको, या तुम एक अच्छे हो ताकि इमाम मेहदी की सफ़ों में शामिल हो जाओ और तुम कहीं दजाल के कहने में ना आ जाना या गैर मुस्लिमों की सफ़े में ना खड़े हो जाना। तो ये अल्लामा इकबाल मुसलमान को किरदार के वाले से तैयार कर रहे थे, और वो बताते हैं कि 15वीं-14वीं सदी के जो अगर मुजद्दिद हैं तो वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। तो अल्लामा इकबाल ने उम्मत को निकलने का हाल बताया, मगर तमाम हुक्मरान क्योंकि बदकिरदार हैं और PTI में तो बदकिरदारों की PhD की हुई हैं, तो लिहाजा इनके बस की बात नहीं कि इकबाल के पैगाम को आम कर सके, कायद आज़म के अफ़कार को ले सके। और वो बताते हैं कि जो आखिरी जंग चलेगी हज़रत इमाम मेहदी का जिन्होंने साथ देना है, वो सिंध से होंगे, खरासां के लोग होंगे, ये सारे इमाम मेहदी का साथ देंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है और दज्जाल का कैसे ख़ात्मा करना है, जूझ बजूझ का कैसे ख़ात्मा होना है। क्या अल्लामा इकबाल की जो पेशीनगोई है वो तो पूरी नहीं हो रही, क्या वो पेशीनगोई इसी में छुपी हुई है कि मुसलमान हुक्मरान जब आएंगे, जब अजीम शख्सियात आएंगी जिनको अल्लाह ताला ने हक़ व यकीन की दौलत दी, और फिर ये जितने दरबारी किस्म के मौलवी हैं या फ़िरकावरियत में बटे हुए मौलवी हैं, इनको अपनी फ़िरकावरियत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इमाम मेहदी किसी फ़िरके से तल्लुक़ नहीं रखते। तो लिहाजा किरदार की खूबसूरती वाले इमाम मेहदी के हाथ पे लब्बैक कहेंगे, पकीज़ा, सच्चे, खरे लोग, कुर्बानियाँ देने वाले। तो लिहाजा उस वक़्त फिर 5वें दौर में जाके मुसलमानों को फिर से आरूज मिलना है, और फिर जाके उसका नाम क्या है, फिर इस तरह फिर एक दफ़ा मुसलमानों की हुकूमत पूरी दुनिया पे कायम होगी, और फिर ये निज़ाम ख़त्म होगा, और फिर क्योंकि फिर क़यामत ही उस वक्त आनी है जब उसका नाम क्या है, फिर कुफर का निज़ाम कायम होगा और फिर क़यामत की तरफ हम लौट जाएंगे। तो लिहाजा ऐसे में इसरार अहमद कहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत बनना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है जो एक नेशनल इत्तेहाद के तहत बने, ताकि पाकिस्तान को मसाइल से निकाला जाए और यूनिटी कौम में पैदा की जाए। खिलाफत की तर्ज की वो हुकूमत की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बहमी इत्तफाक से एक बाकरदार शख्सियत को तख्त पे उठा दिया जाए। क्या ऐसे में तो कोई भी सियासतदान इस काबिल नहीं है कि जिसको तख्त पे उठाया जा सके। अगर चाहे PDM ने एक म्यूचुअल हुकूमत बनाई है, और वो कहती हैं कि इसकी कड़ियाँ थोड़ी सी सार की बात से मिलती हैं कि जनाब वो कहते हैं कि नेशनल डायलॉग के तहत एक म्यूचुअल गवर्नमेंट बन जाए और इलेक्शन ना करवाए जाए और ये वो, क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि जो भी हुकूमत आएगी उसने तबाह करना है और महंगाई के सैलाब आने ही आने हैं, और ये मुल्क संभलने वाला नहीं है। और फिर कोई भी चैम्पियन नहीं है कि जो इसको क्राइसिस से निकाल सके मुल्क को। तो लिहाजा क्या ये जितने हालात ख़राब होने जा रहे हैं, इसके साथ साथ क्या
कोई गार में छुपा हुआ कोई मर्द मोमन हज़रत इमाम मेहदी के इस्तकबाल के लिए बाहर निकलेगा और पहले से कौम को तैयार करेगा, क्योंकि इन सूरत हाल में जिस तरह के ये तमाम सियासतदान खुद बोलते हैं, ये बदकिरदार भी हैं, झूठे भी हैं, मुनाफिक भी हैं और सब कुछ हैं, मगर इनके पास खुशहाली का चूरन है और बदकिरदार किस्म के जजेस जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। और थाना कल्चर जो है वो जहाँ पे गरीब भी इस्तेसाल होता है और बड़ों को कोई पनिशमेंट नहीं होती। 2 अदारे पाकिस्तान के तबाह होने की वजह से पुलिस और अदलिया, पाकिस्तान का सारा निज़ाम तबाह हो जाता है, क्योंकि गरीब के लिए इधर कुछ नहीं है, गरीब के लिए डिप्रेशन है। और कभी भी इन्होंने सिटिंग गवर्नमेंट से नहीं कहा कि तुम कानून को क्यों उस हाथ में लेके फ़लाँ बंदे को तंग कर रहे हो, कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है इतनी शरह तेज़ से, बल्कि ये सियासतदान फिर मजबूर बन जाते, कभी ये सियासतदान गुंडे बन जाते हैं, कभी मजबूर बन जाते हैं। ये कैसा एक चक्कर चलाते हैं, एक तोइफ़ा की तरह वो भी अपना चूरन बेचती है। जब कानून पकड़ करता है तो वो मजबूरी कर दी, मेरी मजबूरी है नाचना, और जब उस कानून की पड़े जाती है तो वो रंग रंगेलियाँ बनाती है और पैसे इकट्ठे करती है और तमाशबीनी को फरोग देती है। तो लिहाजा देखा जाए तो अल्लाह मजबूरियों को नहीं मानता, अल्लाह किरदार की खूबसूरती को मानता है, अल्लाह इंसान के दिलों के राज जानता है। अल्लाह ताला कहता है तुम में से बेहतरीन हैं जो पकीज़ा हैं, बाकरदार हैं, मैं उन्हें अपना खलीफा बनाऊँगा, वो मेरे खलीफा हैं, मेरे फरिश्ता पकीज़ा हैं, वो मेरी बारगाह में हाज़िर रहते हैं। तो लिहाजा हमने मूसा को, दाऊद को हुकूमत दी, सुलेमान को हुकूमत दी, यूसुफ को हुकूमत दी, किस हवाले से दी? किरदार की खूबसूरती की वजह से। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया, सरकार के पैरो उम्मती बातनी ताकत से दुनिया का निज़ाम दुरुस्त करते हैं। दाता साहब, ख्वाजा साहब कुफर के वानों में लर्जा तारी कर दिया। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने बद किरदार यजीद की बैत इसलिए नहीं की थी कि वो बद किरदार था, हालांकि आपको हुकूमत की ख्वाहिश से हट के उसकी बदकिरदारियों की वजह से, कानून के गलत इस्तेमाल की वजह से उसकी बैत ना की, और उसने जो खाना काबा और मक्का और मदीना की हुर्मत माल की, वो भी सबके सामने है। तो लिहाजा सरकार हमारे कुफर का निज़ाम या जबर का निज़ाम उस वक्त चक रहेगा जब तक अल्लाह चाहे, और ये सब निज़ाम ख़त्म हो जाएगा जब अल्लाह चाहे। मगर मुझे दुख, बड़ी दर्द और उस वक्त महसूस होती है जब इतनी जो इस राज को फाश कर ए रूह मोहम्मद हयात इलाही का निगहबां किधर जाए। इतने सालों जितनी हलाकतें हुई, जितने लोगों के ईमान के जनाजे उठे, आज मुसलमानों में किरदार की खूबसूरती नज़र नहीं आती। अरब तमाशबीनी में गुम है, ये आज पाकिस्तान के 2 नंबर हुक्मरान तमाशबीनियों में गुम है और बद किरदारियों में और मुनाफिकतों में गुम है। तो ऐसे में कौमें तबाह हो गई, इनकी बदमालियों का सबब मिल गई। लोग ज़मीर फरोश और दरबारी होने की वजह से ईमान बेच रहे हैं, और ईमान की हारत वाला कोई इमाम हुसैन की तरह बाकरदार शख्सियत नज़र नहीं आती, दाता ख्वाजा की तरह बाकरदार शख्सियत नज़र नहीं आती, जो लोगों की तरबियत करे अखलाकी तौर पे और लोगों को बताए कि हक़ क्या और गलत क्या, और लाइन खींच दें हक़ और बातिल में। मगर क्योंकि लोगों ने तौबा के नाम पे गुनाहों के परवर दे दिए हैं, लिहाजा इंसानी की तस्लील का मुद्दा खुद इन्होंने दे दिया है कि कातिल कत्ल करता रहे, झूठ बोलने वाला झूठ बोलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी का माल लूटता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सरासर उलमा की कम अक़ली और जहालत की वजह से ऐसा मुमकिन है। हकीकत में इस्लाम कहता है कि तुम बाकिरदार रहोगे तो मुआशरे में जंगल का कानून नाफज नहीं होगा और मुआशरा मिसाली रहेगा। जितने भी, अब मैं तरीक़े वराक़ का मुताला करता हूँ, तो अभी मैं यूसुफ बिन ताशफीन पढ़ रहा था स्टोरी, उसमें भी करतबा, ततलिया और गन्नाता के हवाल दर्ज हैं, और कैसे करतबा पर मुसलमान हुक्मरान चाहते हैं, एक मुसलमान हुक्मरान दूसरे मुल्क पे चढ़ाई करना चाहता है और उसको अपने मुल्क में शामिल करना चाहता है, और गैर मुसलमान साहियों से मदद लेते हैं कि इसको तबाह कर देंगे, और इस तरह साजिशें जारी होती हैं। तो क्या होता है कि फिर क्या होता है कि एक एक करके मुस्लिम जो है ना कमज़ोर, और उधर क्या है कि तमाशबीन किस्म के, दरबारी किस्म के हुक्मरान बताए जाते हैं जो कौम के पे जगह टैक्स लगाते हैं और याशियाँ खुद गा रहे होते हैं,
और ये इस तरह और दरबारी किस्म के शौरा भर्ती किए जाते हैं जो उनकी कसीदा पढ़ते हैं उनकी शान में कि ये जनाब बहुत बड़ा मुसलमान हुक्मरान है, अमीरुल मुसलमीन का ख़ताब और कुछ ख़ताब और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। मैं अफसोस, हद अफसोस, उस उधर भी अब्दुल मनम को जो कि उसकी सकीना से शादी होती है पसंद की, और फिर हालात ख़राब होते हैं और उसके मुल्क पे जैसे होता है और एक मुसलमान हुक्मरान ही उसकी मदद करने के लिए आते हैं और फिर बाद में उनको बेबस उस मुल्क को पे काबज़ हो जाते हैं और ये वो, और फिर दुश्मन तो भाग जाता है मगर ख़ुद काबज़ हो जाते हैं। और उसके काबज़ होने के बाद अब्दुल मनम जो है वो तकरीर करता है उसके सामने, उसको इब्ने अमार को उसको बताता है कि तुम जो हो तुम डाकुओं को भगाने आए थे और चोर मुसल्लत हो गए और ये फ़लान टीम। तो उसने उसको उसकी सज़ा पे कैदबंद में डाल दिया जाता है। उसको पहले ऑफ़र होती है कि तुम्हें कोई ओहदा दे दिया जाएगा, ये वो कहता है मैं ज़मीर फरोश हूँ, ये वो, उसे कैद में डाल दिया जाता है। और वो अपने बेटों को हुक्मनामा जारी करता है अपनी बेगम को कि अब मेरे बेटों को साद, अहमद और हसन को गरनाता ले जाए ताकि वहाँ पे उसकी तरबियत हो और वो एक दिन आएंगे और मुझे कैसे छुड़ा देंगे। और अभी ये स्टोरी चल रही है यूसुफ बिन ताशफिन कैसे पहुँचते हैं और कैसे मदद करते हैं एक मुसलमानों के एक जलील कदर और पुरजलाल हैबत वाली शख्सियत जो टाट पहनते थे, टाट पहनने वाली शख्सियत अफ्रीकी मुजाहिद यूसुफ बिन ताशफिन कैसे मदद करते हैं इनकी, ये भी वाल आएंगे। अभी मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ, बड़ी 10 साल पहले पढ़ी थी, अब मेरी जहन से हज़फ हो चुकी हुई है। मुकम्मल सही मायनों में मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं करूँगा। यही नहीं, अब हमारे अमेरिका से तल्लुकात ठीक हो गए हैं और सऊदी अरब से भी मेरे तल्लुकात ठीक हो गए हैं। अब पॉलिश करने वाले बूट रह गए हैं, मगर कैसे स्पेस मिलेगी तुम्हें? तुमने तो जिस तरह एक अदारों की तस्हीह की है तो तुम्हें तो स्पेस नहीं मिल सकती। लिहाजा दरबारी तो तुम मान गए, और अगर तुम्हें अदारे सपोर्ट करेंगे तो अदारों की जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, जो इंसल्ट करवाई गई और शोहदा के खून का मजाक उड़ाया गया, तुम्हें अगर स्पेस देने का मतलब ये होगा फिर हर कोई अदारों के ख़िलाफ़ बात करेगा और फिर कहे इतनी इजाहत से दी हुई आज़ादी भी गलत तस्वर की जाती है। और ये बहुत ज़्यादा आज़ादी दी हुई है कि जो अदारों पे कैंपेन करे। अब तो अल्ताफ़ सैन जो मुस्लिम पाकिस्तान के खिलाफ़ बातें करता था और इतनी लाशें बरामद होती थी कराची में और पता चलता था, अब सेकंड कॉपी आ चुकी हुई है पीटीआई की सूरत में उसकी, तो अब उसके तो दफातर बंद हो गए, सब कुछ हो गया। इसको ढील किस वजह से मिल रही है? ये एक अलग इशू है, फिर एक अलग से बहस है। मगर फ़ौज को चौकीदार कह देना और कहना मैं हक का प्लेटफार्म हूँ, तुम मुझे ना किया तो डिजिटल जानवर होते हैं, इस तरह की बातें ये एक बाहोश और अक्लमंद इंसान बातें नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक इंसान झूठा भी हो, मुनाफिक भी हो और बाहर का पैसा भी खा रहा हो, पाकिस्तान भी लूट के खा गया और उसके केसेस चाह रहे हैं और वो फिर भी उसको ये खुशफहमी कि वो अच्छा है, तो ऐसे शख्स के हवाले से उसको ज़हनी मरीज़ तो कहा जाता है, हकीकत में मबनी अच्छा इंसान नहीं कहा जा सकता। तो लिहाजा अगर इसको तो सपोर्ट मिल ही नहीं सकती। और कल का बयान मैं झुक नहीं सकता और मुझे दुश्मन समझते हैं। एक इंसान की हैरत होती है, एक इंसान दूसरों को गालियाँ निकाले और फिर वो कहे कि तुम मुझे नफ़रत भरी निगाहों से क्यों देखते हो, तो उसकी सोच का ही जनाजा निकला नज़र आता है जो इस तरह की शख्सियत हरकत करती है। तो लिहाजा ख़ुद और इस तरह की हरकतें करने से अपना जो इमेज ख़राब कर दिया और फिर कहना जी मुझे ज़ात को ख़तरा है, ये ख़तरा है, वो ख़तरा है, और अजीब सी गलत मलत की पॉलिसियाँ बयान करना और गलत किस्म के मंसूबे सेट करना। और जिस तरह अदालत में पेशी के दौरान असला इनके कारकुनों से बरामद हुआ और जैसे अली वज़ीर गंडापुर ने साजिश की थी इस्लामाबाद में मसल्ह अफराद को लाने की, इसका मतलब है वो भी सच्ची थी जिसका राना सनाउल्लाह ने खुद शाद का इज़हार किया। मैं किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ ए से लेके बी तक जितनी भी सियासी पार्टियाँ इनका एहतसाब हो ताकि इन सियासतदानों से बद किरदार बाबों से जान छूटे और कोई नए सियासतदान आए, पाकिस्तान में नई सियासी पार्टीज़ बने ताकि पाकिस्तान में ये जुल्म भी ख़त्म होगा, पाकिस्तान में माशरती तौर पे जो खाना जंगी नज़र आती है वो भी ख़त्म होगा और पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे। क्योंकि जब कानून पंच करेगा तो हर कोई अपनी औकात में रहेगा और किसी को हदें फलांगने का मौका नहीं मिलेगा। मगर ये सियासतदान ख़ुद तो बड़े मस्कीन बन जाते हैं जब कानून की ग्रिप ज़रा सी पड़ती है और फिर इनको जल्दी ही रिलीफ मिल जाते हैं। मगर
पाकिस्तानी अवाम 73-75 सालों से बददस्तूर तजलील उनकी हो रही है। कभी पाकिस्तानी अवाम छोटे से बेमानी से, बल्कि किसी को जुर्म बगैर किए ही उनको जेलों में डाल दिया जाता है और कई कई सालों जेलों में सड़ते रहते हैं। और जबकि ये मुल्क को तबाह करने के बावजूद, खारजा पॉलिसी तबाह करने के बावजूद, इनको ये फिर भी सच्चे हैं, कौम के मसीहा हैं। बद किरदार होने के बावजूद सच्चे और मसीहा हैं। झूठे और यूटर्न लेने के बावजूद भी सच्चे और मसीहा हैं। एक इंसान का किरदार ही ख़त्म हो जाता है तो फिर वो कैसे मुमकिन है कि वो एक अच्छा लीडर साबित होगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मैन इन कैरेक्टर एक अच्छे बाकरदार शख्सियत थे, तो उन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए पाकिस्तान बनाया और उनकी मंगों के तर्जमान बने। अगर वो भी भटकी हुई शख्सियात होते नौज़बिल्ला और गलत मर्द हरकत होती तो कायद आज़म कभी पाकिस्तान बना सकते। मगर अल्लाह की मदद भी उनके साथ होती है जो अच्छे और खलूस होते हैं। लिहाजा मैं बदस्तूर नाउम्मीद हूँ इलेक्शन से, क्योंकि इलेक्शन में किसी को कुछ नहीं मिलना, बल्कि मज़ीद संगीन से संगीन तर हालात होने हैं। और फिर इसी तरह चोर चोर कह के लूटा गया, अब नहल का कह रहे हैं नहल की वजह से ये हो गया। फिर कोई और आएगी कि पार्टी वो शोशा छोड़ के ख़ुद को बड़ी उज़्ज़मत तस्वर समझेगी मौजूदा हालात का, और पाकिस्तानी मसाइल का हल किसी के पास निकलता मालूम नहीं होता। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अगर सही मायनों में अगर चलाना है तो पहले तो एहतसाब हो, फिर इलेक्शन हो। मगर इन्होंने एहतसाब नहीं करवाया जजेस ने, क्योंकि जजेस खुद मुझे न्यूट्रल नज़र नहीं आते, इसीलिए किसी का सारी ज़िंदगी एहतसाब ही नहीं हुआ और ना होता नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर इस तरह बद किरदार अगर MNA MPs असम्बलियों में जाएंगे तो वो पुलिस का गलत इस्तेमाल करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, मुआशरे में माफियाज परवान चढ़ेंगे, लूट खसूट परवान चढ़ेगी, इंसानी की तजलील होगी, ओहदों की बंदर बांट होगी, ओहदे बेचे जाएंगे, जैसे SHO तक ज़िला इंतज़ामिया तक के लगाए गए पैसे लेके अफसरान, और इसके अलावा बहुत कुछ। तो ऐसे में खुद की दुकानदारी तो चमक सकती है मगर पाकिस्तान की रियासत मुस्तहकम नहीं हो सकती, और ऐसे में पाकिस्तानी अवाम के लिए भी कुछ नहीं है। फिर क्या होगा, चोरी डकैतियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी, कत्ल गारत और घर में खाना जंगी मज़ीद बढ़ जाएगी, फैमिलियों उसके रिश्ते टूटेंगे, डिप्रेशन बढ़ेगा, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, भाइयों बहनों की लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, ख़ानदानी निज़ाम तबाह होगा, शरफा बच्चों को स्कूलों से उठा लेंगे, फीसिस के लिए पैसे नहीं है, बिजलियाँ काट दी जाएंगी, मज़ीद तंगी पे तंगी बढ़ेगी और क्राइम बढ़ेंगे। और फिर इन तमाम ख़राबियों का सज़ा इन सियासतदानों की मिलेगी, क्योंकि तमाम लोग, आम मज़लूम लोग जो हैं, आम शहरियों के जो जुर्माइम हैं वो सिर्फ़ इन्हीं सियासतदानों के पैदा करते हैं। और अगर ये बारगाह खुदा में ख़ुद को से नहीं बचा सकें, क्योंकि खुदा तो 1 रुपया अगर किसी का कर्ज़ देना है वो भी अल्लाह ताला कहता है जब तक तुम अदा नहीं करोगे तुम्हारा हिसाब किताब नहीं होगा, तुम्हारी रूह भटकी रहेगी या जो भी है तुम्हें सज़ा मिलती रहेगी। तो जो जानबूझ के कौम का पैसा ऐसे खा पी जाए और इन 2 नंबर मौलवियों के कहने पे कि जो मर्ज़ी को डाबच दिया जाएगा, तो जो पाकिस्तानी कौम की तबाहियाँ जो उनको मिली हैं उनका हिसाब सबको देना पड़ेगा। और चाहे किसी का जितना मर्ज़ी अरसा हो, और चाहे जो जिसकी भी सुस्ती की वजह से, निकम्मेपन की वजह से, नाअहली की वजह से या उसके किसी भी एक्शन से अगर किसी भी पाकिस्तानी को कोई नुकसान पहुंचा है तो इनको, और पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचा है तो इनको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये वतन को इस्तेहकाम शहीदों की कुर्बानियों से मिला है। इस वतन को मर्द मुजाहिदीन ने हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों से खाली हाथ आज़ाद कराया है। तो उनकी कोशिशों से, उनकी कुर्बानियों से, उनकी जद्दोजहद से, उनके जज्बों को कि अगर कोई तहीन और कर रहे हैं जैसे वो करते नज़र आ रहे हैं ये तमाम सियासतदान, इनको खुदा की बारगाह से तो सज़ाएँ ज़रूरी मिलेंगी। अगर कोई बाकरदार शख्सियत सामने आ गई, कोई गार में छुपी जिसको अल्लाह ने पैदा किया हुआ है, तो इन तमाम सियासतदानों का जो यौम हिसाब शुरू होना है आप सोच भी नहीं सकते। और मुझे फिर ये तमाम सियासतदान PTI समेत जितने भी हैं ये सब खाया पिया उगल देंगे, और क्या होगा कि इनका यौम हिसाब ही पूरी दुनिया पे मुझे यौम हिसाब आता नज़र आता है। हो सकता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम आने से पहले, और उसका नाम क्या है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले कोई यौम हिसाब अल्लाह ताला शुरू करवा दे किसी के ज़रिए, और ये पूरी दुनिया के ही फ़ैसले हो जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो
फ़ाइनल राउंड तो शुरू होना ही होना है, जो अल्लाह ने बता दिया है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत अल्फाज की सूरत में। और मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी खुशी की नवीद है। और क़यामत की निशानियाँ तो पूरी होती नज़र आ रही हैं, जिस तरह के अनएक्सपेक्टेड वाक़यात पेश हो रहे हैं और जिस तरह की बद अखलाकियाँ अरूज पे पहुँच चुकी हुई हैं। अब तो बैंड बजने के करीब है और तमाम चीज़ों का हाकम अल्लाह है, वो कुन फ़यकून कहता है और हालात बदल जाते हैं।